हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम 8th क्लास के चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की। जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को देखेंगे तो इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक फिक्स रेशो में चेंज होंगी। कैसे? अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं और उसका प्राइस। अगर कोई भी 3 चीज़ें 6 रुपए की आती हैं, कोई भी 6 चीज़ें 12 रुपए की आती हैं या 18 चीज़ें 36 रुपए की आती हैं, तो अब हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम लेंगे पहली वैल्यू को। पहली वैल्यू में जब 3 वैल्यूज़ हैं और उनका प्राइस है 6 रुपए, तो हम उन्हें लिखेंगे, किसी भी चीज़ की रेशो निकालने के लिए उन्हें डिवाइड करते हैं। तो 3/6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो इनका रेशो आ रहा है 1:2। उसी तरीके से जब हम 6 और 12 को देखेंगे तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे 6/12। जब हमने इसे डिवाइड किया तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, इसका भी रेशो आ गया 1:2। वैसे ही थर्ड वाले का करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 36, यहाँ पे भी 18 1s are 18, 18 2s are 36, तो इसका भी रेशो आ गया 1:2। इन तीनों ही वैल्यूज़ का जो रेशो है वो फिक्स है, वो 1:2, 1:2, 1:2। तो जब भी हमारा जो रेशो है वो सेम आए तो हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को इजीली कैसे समझें? अगर हम कह लें कि हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट और उसकी कोई भी वैल्यू या प्राइस दिया गया हो और वो एक रेगुलर इंटरवल से या एक फिक्स इंटरवल से बढ़ रहा हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और इसकी वैल्यू हम 5 मान लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। अब ये भी रेगुलर इंटरवल से बढ़ रहा है। यहाँ पे कितने का इंटरवल है? यहाँ +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। यहाँ पे भी कितने से बढ़ रहा है? +5, +5 और ये भी +5। तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे फिक्स इंटरवल से जो है वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हैं। कैसे? जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो इसकी आएगी 1:5, इसे भी कट करेंगे तो 1:5, 1:5, 1:5 और 1:5। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई टेबल या वैल्यूज़ आएँ जहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो भी फिक्स इंटरवल से बढ़े और जो नीचे वाली वैल्यू है वो भी फिक्स इंटरवल से बढ़ें, तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, बाकी इसे क्वेश्चन से ईज़िली समझ लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि जो न्यू एनसीईआरटीज़ है उसमें 11.1 में है और ओल्ड एनसीईआरटीज़ में 13.1 में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं ये कार पार्किंग चार्जेस की है। कोई गाड़ी 4 घंटे के लिए पार्क रहती है तो उसे 60 रुपये देने होंगे, अगर वो 8 घंटे के लिए पार्क रहती है तो उसे 100 रुपये देने होंगे, और इस तरीके से ये लिखे गए हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है या नहीं है। पहले हम 2 तरीकों से करेंगे। एक बेसिक जो हमें बुक में या अपनी फिर नोटबुक्स पे करना है, और दूसरा जो है हमें जो अपने माइंड में कैलकुलेशन से करना है। सबसे पहले जिस तरीके से हमें अपनी कॉपीज़ में नोट करना है उस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है टाइम, यहाँ दिया गया है प्राइस। तो हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं टाइम और यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्राइस। तो टाइम की वैल्यू हैं 4, 8, 12 और 24। उसी के बाद प्राइस की वैल्यू है 60, 100, 140 और 180। इस तरीके से यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। अब टेबल हमने बना दिया तो जो पहला जो हमारा जो यहाँ पे टाइम की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम x मान सकते हैं, और जो प्राइस की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम y मान सकते हैं, इस तरीके से। तो इनकी हम रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए कैसे लिखते हैं? x/y। तो यहाँ पे हम x1 और y1 ले लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 4/60। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 1s are 4 और यहाँ पे 15, तो इसका रेशो आया 1/15 या 1:15। उसी तरीके से x2/y2। अगर यहाँ पे हमारे पास रेशो सेम आएंगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज़ ये नहीं है। तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 8/100। अगर किसी बड़ी वैल्यूज़ को डिवाइड करना ना आता हो तो वो छोटे से शुरू कर सकता है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 4s are 8, 2 5s are 10 और 0 का 0।
2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 5, 2/25, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/25 या 2:25। अगर हम इसे और ज़्यादा कट करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1:12.5 आ रहा है। तो क्या ये दोनों सेम हैं? पहली वैल्यू तो 1 और 1 सेम है, लेकिन सेकंड वैल्यू 15 और 12.5 सेम नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस तरीके से हम थर्ड वाली कॉलम का भी आंसर निकाल सकते हैं, फोर्थ का भी निकाल सकते हैं। सभी की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, तो हम वहाँ लिखेंगे दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस तरीके से ये हमारा हो गया बुक वाला मेथड, जो हमें अपनी कॉपीज़ पे लिखना है या एग्ज़ाम में लिखना है। अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व ना होता, माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके टाइम को। टाइम की वैल्यूज़ 4 से हो रहा है 8, यानी कितने का इंक्रीमेंट है? 4 का इंक्रीमेंट है। 8 से हो रहा है 12, यहाँ पे भी 4 है। 12 से हो रहा है 24। अब डायरेक्ट यहाँ पे 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जब यहाँ पे पहली ही जो वैल्यूज़ हैं, जो टाइम की वैल्यूज़ हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या एक फिक्स इंटरवल में नहीं बढ़ी हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि इसका आंसर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो।